मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की लगी रहती है भीड़। बस्ती गोंडा बॉर्डर पर स्थित कोल्हम माताजी का मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के महंत जी ने बताया कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और सभी लोगों की मनोकामना पूरी होती है। जिसके पास कोई संतान नहीं है वह सच्चे मन से माता रानी से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति होती है। माता जी के आशीर्वाद से तमाम रोग भी ठीक हो जाते हैं, जैसे चर्म रोग, कैंसर, फालेज, लकवा ग्रस्त लोग भी ठीक हो जाते हैं। मंदिर के महंत दीनदयाल दास ने बताया कि माता जी के आशीर्वाद से यहां आने वाले हैं सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धालुओं की लाइन लगी रहती है। बस्ती गोंडा से श्रद्धानंद मिश्रा की रिपोर्ट। आप इस मंदिर के पुजारी हैं। इस मंदिर में जो लोग भक्त लोग आते हैं उनको कैसे आशीर्वाद माता जी देती? अब हमको बचपन से माता रानी आशीर्वाद दी। मैं होश जब से जैसे 5 साल का था तभी से हमको ये प्रेरणा मिली है। ये प्रेरणा मिली तो यहाँ भभूति बांटने से लोग ठीक हो जाते हैं और उसी भभूति से कोई भी रोग हो, कैंसर है या ब्लड कैंसर है या सफ़ेद दाग है या वो चल नहीं पा रहा है, कमर से लुंज हो गया है तो वो खड़ा हो जाता है। उसी भभूति लगाने से माता रानी ने वो दिलाती हैं, मैं देता हूँ। और कोई भी चीज़ें हैं जैसे 10 साल 15 साल 20 साल बच्चे नहीं हुए तो फल दिया जाता है, वही गर्भ प्राप्त हो जाता है माता रानी के चरणों से। और कोई भी भक्त हैं कौनों भी कोई मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। और मैं केवल माता जी में लीन रहता हूँ। और आप तो अभी देखे ही हैं कि हाथ में शंख और एक हाथ में त्रिशूल और धनुष बाण रेखा द्वारा प्राप्त है, उसको तो देख ही लिए हैं, दर्शन कर ही लिए हैं। इसी तरह मुझे अक्टूबर में तीसरा नेत्र भी खुल गया था एक पल के लिए। लोग वहाँ का भी दर्शन किए। एक बार ज्वाला जी का कुछ आगमन हुआ तो खोपड़ी से समझ लो कि ज्योत बहुत लंबी 1 हाथ ऊंची ज्योत निकलती रहती थी, ऑटोमेटिक निकली और ऑटोमेटिक फिर बुझा गई। उनकी कृपा रहती है। आज इस कलयुग में मैं यही कहता हूँ कि कोई भी भक्त आए तो माँ मेरी रक्षा करें। और 4 भुजा में चलते हुए 4 भुजाएं दर्शन भी देती हैं, चारों भुजा चलता रहता है हर प्रकार से। और यहाँ बहुत दूर दूर के श्रद्धालु, अब जमीन यहाँ छोटी पड़ रही है इसलिए भक्तों को दिक्कत हो रहा है, रहने वहने का बहुत दिक्कत हो रही है। जमीन बहुत छोटी पड़ रही, बहुत भीड़ हो जाता है तो यहाँ संभाला नहीं जाता है, इसलिए रेलिंग लगा तभी भी कंट्रोलिंग नहीं किया जा पा रहा है। जमीन छोटी हो रही है तो यही हम निवेदन करते हैं कि हम माता रानी के तरफ से कैसा भी इधर उधर अगल बगल मिल जाता तो भक्त को रहने का ठिकाना हो जाता। आते हैं दूर दूर से भक्त, रुकते हैं यहाँ। देवरिया, आजमगढ़, बलिया, छपरा, बेतिया, किराकर, ये सब बहुत दूर दूर से आते हैं भक्त। और यहाँ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, माने कोई ये बहादुर हरियाणा है, ये सब बहुत दूर दूर के इस आते हैं तो उनको रहने का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। तो जो कर पा रहा हूँ व्यवस्था करता हूँ। कोई यहाँ भूखा नहीं मरता है। जो माता रानी का भोग लगता है वो भोग हम समझ लीजिए कि उसी से प्रसाद से सबका पूरा हो जाता है। चाहे 10 आदमी भोजन बना हो फिर भी पूरा हो जाता है, चाहे 20 आदमी आ जाए तो उनका भोजन बनाना नहीं पड़ता दोबारा, उसी में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बाबा जी आपका क्या पूरा नाम है? मेरा नाम दीनदयाल वैसे है, दीनदयाल दास कहते हैं लोग। ठीक। माता जी का दर्शन करने से लोगों की मनोकामनाएं यहाँ ऐसा माना जाता है पूरी होती है। जी, और माता बहुत रानी की कृपा ऐसी है कि जो भी इनका दर्शन करता है उनकी कृपा से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि किसी को असाध्य से असाध्य रोग हो या किसी के पास संतान नहीं है तो माता रानी की कृपा से उसे संतान हो जाता है। और यदि किसी को नौकरी नहीं है तो माता रानी के आशीर्वाद से उसे नौकरी भी मिल जाती है।
या उसका जो भी दिक्कत रहता है माता रानी दूर करती हैं। और हम यहाँ के पुजारी हैं और माध्यम मात्र हैं, बस लोगों की बात सुनते हैं और माता रानी तक पहुँचाते हैं। माता रानी कल्याण करती हैं। ठीक। क्या पूरा नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम होगा महंत राजन दास।